महाराज घरे जाए के पहुंच गए। नारायण बोली कहा भाई हो? अरे भैया कहा? अरे तुम डिगर क्यों आए? राजा साहब की लल्ली को ब्याह, तुम डिगर क्यों आए? तुम्हें पता कितना माल मिले हो? और तुम्हें एक बात बताए, पंडित तो ना हो ना जो लालची बहुत हो ना, संकल्प पे धरो ना, गणेश पूजन धरो ना, बाको धरो ना, बाको धरो, है ना? ऐसी पुजारी जी सही है ना? लेकिन भैया एक बात है, और पंडित जी धरवाएंगे ना तो का खाएंगे? पंडित जी धरवाएंगे ना तो का खाएंगे? भाई पंडित जी को ये पता है कि इकट्ठे तो दे नहीं सकते हैं, धीरे धीरे करके निकलवा लो, और जहाँ से तुम इकट्ठे दे दो तो ठीक है, अगर इकट्ठे नहीं ले रहे तो तेल तो तीनी में तो निकलेगा ही निकलेगा। चिन्हों पकड़ ले, चिन्हों पकड़ ले, हाथ कान पे पहुंचे वो तुम्हारो, कैसे कर ले? बोलिए ठाकुर जी महाराज की। हेमांचल ने आकर के दशा को देखा। हेमांचल कहना क्या बात है? अरे एक काम करो, एक काम करो, इन्हें दोनों को पकड़ो। कितने भूखे हैं ये? दोनों को पकड़े, पास में भीतर कर दो, पास में जहां पर सामान रखा हुआ है, सबको शनिचर को पकड़ा, पास में उसकी। क्या मन बताए हमारे पहलवान के चाचा जी है ना, मेरे चाचा जी है। चलो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक दिन हमने भेंट देने दी, आज से हमें दे रहे हैं। बदलो शिषपाल जैसा बदलो है लक्षणा। और 51 मुद्रा से मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की। पार्स में बंद कर दिए और कहा कि तुम शादी की तैयारियां कराओ। शंकर जी गए, द्वारे पर पहुंचे, और द्वारे पर जाकर के, और जब सखियां आती है ना क्या करने के लिए? आरतो करने के लिए। आरतो करने के लिए आदमी सखियां, जब दूल्हा बग्घियों में से उतरता है तो आरता होता है ना उसका। चार सहेली वहां गई जहां पे डमरू दास, उतारे रही आरतो मन में बड़ी उदास। आरतो तो उतार रही है, लेकिन ये सोच रही है कि कितनी सुंदर हमारी बहन है, हमारी सहेली कितनी सुंदर है, लेकिन ये राजा साहब ने कौन हिसाब से देखे नहीं, कौन हिसाब से देखे नहीं। उदास तो है, आरता उतारती हुई जा रही है। महाराज जैसे ही वो सखी आरता उतारती हुई जा रही है, और शंकर जी के गले में जो नाग पड़ा ना वो भी घूमता हुआ जा रहा है, वो नाग भी घूमता हुआ जा रहा साथ साथ में। और जैसे ही सखी शंकर जी का जो तिलक करने के लिए तैयार नहीं हो, जो मैया तिलक करती है, जैसे तिलक करने के लिए तैयार हुई, नाग ने फंसका मारी, जब सभी सखियां पछाड़ खाई, जमीन पर गिर पड़ी, भागती हुई नहीं। बाकी बाद में आपने देखा होगा जब दूल्हा उतर जाता है, उधर उतर के जब आगे बढ़ता है ना, तो एक सहेली पान खिलाती है। होता है आपके यहाँ पर? नहीं होता। एक सहेली पान खिलाती है, बड़ी खुशी में आए रही, आए भोलेनाथ,
पान कुले लो हाथ में खिलाए दियो है ग्रास। महाराज पान को खिला दिया और खिला करके बोली लाओ हमारा नेग देव। क्या दो? नेग देव। शंकर जी ने क्या काम किया? अपनी झोली में हाथ डाला, अपनी झोली में हाथ डाला और डाल करके एक पतली सी नागिन निकारी और नागिन निकार करके सखी के जैसे ही हाथ मुट्ठी में बंध गए कि लो अपना नेग लो। सखी ने दोनों हाथ फैलाए और सखी के हाथ पे जैसे उस नागिन को रखा, एकदम छोड़ा, एकदम पछा रखा के वो सखी गिरी और फेंक के चली गई। लो बाहर में रख जा, तुम्हारा नेग वेग में चलिए। जैसे ही इतना देखा किसने? मैया विचार करती है। मैना क्या से विचार करती है कि जगत में हो रही मेरी ख्वारी, जगत में हो रही मेरी ख्वारी, जगत में मेरी ख्वारी, जगत में मेरी ख्वारी। मैया विचार कर रही है जगत में हो रही मेरी ख्वारी, जगत में हो रही मेरी ख्वारी, जगत में रही मेरी ख्वारी, जगत में रही मेरी ख्वारी। अरे मेरे पति ने, अरे मेरे पति ने शंकर चुने, शंकर चुने और बेटी की तैयारी, जगत में है रही मेरी ख्वारी, जगत में है रही मेरी ख्वारी, जगत में है रही मेरी ख्वारी, जगत में है रही मेरी ख्वारी। मैना क्या कहती है? अरे मेरे पति ने शंकर चुने, अरे शंकर चुने और बेटी की तैयारी, जगत में है रही मेरी भारी, जगत में है रही मेरी भारी, है रही मेरी भारी, जगत में है रही मेरी भारी। महाराज इस बात के लिए मैया सोच रही थी, लेकिन पार्वती देख रही है। अरे पार्वतियों देख रही है, देख रही है किनको? शंकर जी को। अरे पार्वतियों देख रही है, देख रही है और सुगढ़ बनो गिरधारी, जगत में रही मेरी भारी, जगत में रही मेरी भारी, जगत में रही मेरी भारी, जगत में रही मेरी भारी।
आगे क्या होता है? पार्वती जी ने देखा और देख करके कहा कि अब तो प्रभु अपने रूप को बदल दो, मेरी भैया मैया बहुत व्याकुल है। उसी समय क्या काम हुआ? अरे शंकर जियो देखन लागे और सुगड़ भई भंडारी जगत में, तेरी मेरी भारी जगत में, तेरी मेरी भारी जगत में, तेरी मेरी भारी जगत में, तेरी मेरी भारी। सभी प्रणाम करिए एक बार से। बोले ठाकुर जी महाराज की।